We'll be going to Anup in a short while, but he is on ground. He is where we are showing those visuals where anger over Dumka murder in Ranchi continues. We can see that they are burning effigies. They're carrying flags there. A lot of anger over what happened. It's a shocking case coming in from Dumka town. This incident happened on August 23rd. The woman was set on fire by the accused in a case of unrequited love. So this is the big news coming in, that just because she rejected a proposal, she was set on fire. That's what we're learning right now. Anup is joining me live. Anup, अगर आप मेरी बात सुन सकते हैं, okay, Anup, we will be getting to him in a moment because he's at a spot right now where there's a lot of protest happening, and he will get us all the details. We're trying our best to connect with Anup, but Anup will tell us exactly what's happening on ground. He'll speak to the people there and what they are demanding at this point of time after the anger is spilling on the streets in Ranchi over the Dumka murder. And this case is extremely serious. Remember that the incident has prompted several people to protest on the streets of Dumka, and even the VHP and Bajrang Dal activists have staged a demonstration there in Jharkhand. Activists have submitted a memorandum to the sub-divisional police officers demanding justice for the 19-year-old victim. तमाम लोग कर रहे हैं यहाँ पर विरोध, और देखिए कैसे पुतला जलाया गया है। हम अब यहाँ संख्या आपको बता दें, काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, विरोध किया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं और भी लोग हैं, देखिए कैसे पुतला जलाया गया है। कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं हम। आखिर क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार गंभीर नहीं थी, गंभीर होती बच्ची की जान बच सकती थी। एकदम निश्चित रूप से आज जितना खा रहा है मरने के बाद, वही अगर सजगता दिखाता, उसका देखिए बोल रही है कि हमको धमकी दे रहा है ऐसे, मतलब वो वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि लड़की बच सकती थी, लेकिन एकदम रिम्स प्रशासन और सरकार का लापरवाही, प्रशासन ही चला रहा है रिम्स को। अब इन लोग किसी प्रकार का ध्यान अगर दिए होता तो कम से कम वो जिंदा होती आज। 5 दिन बाद हेमंत सोरेन का बयान सामने आया, वो पहले सामने आते तो शायद वो बच सकती थी बच्ची, ऐसा कहा जा रहा है। अगर सरकार ध्यान देती तो लड़की बच सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि एक 95% जली हुई लड़की को जिस रिम्स के वार्ड में रखा गया, मैं आर भाव से दरखास्त करूंगा कि वो जाके वार्ड को देख ले। बंद वार्ड, आईसीयू में ना एसी है ना कुछ है। एक जली हुई लड़की को पर ठंडक देना पड़ता, कुछ नहीं। इलाज के लिए बाहर भेजना था, सरकार ने नहीं भेजा। जबकि वही, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू जो है वो वोट देगा ही देगा। नदीम को भेजा गया, आपको पता होगा, हिंसा का आरोपी नदीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, एयरलिफ्ट किया गया। इस बच्ची के लिए क्यों नहीं की गई? ये तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं भेजा गया। वोट की राजनीति में देश रसातल में जाए कहने के लिए हम लोग बहुसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक से भी हम लोग मैंने दुर्दिन देख रहे हैं। ना आप अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, ना जुलूस जलसा निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर घटना घटी है उसी दुमका में माननीय शिबू सोरेन जी का अपना घर। एक सवाल का जवाब दे, मौत के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं। उसके पीए को बताया गया उसी दिन, मन नहीं किया व्यवस्था। इस सरकार की व्यवस्था न कोई आज तक आदमी कोई देखने गया, न किसी तरह का उसका। और भी लोग हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, किसे जिम्मेदार मानते हैं अंकिता की मौत हो गई? पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा तंत्र इसमें दोषी है। उस लड़की के पीछे वो लड़का पड़ा, वो लड़का हैबिचुअल है। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो और कई लड़कियों को इस तरह से अपने प्रेम जाल में फंसाया है, लेकिन हमारा तंत्र इतना दुरुस्त है कि अभी तक उसके बारे में उनको पता नहीं था। जब लड़की ने विरोध करना शुरू किया, थाने में गई तो उसका भाई पैर पकड़ लिया और माफ कर दिया गया। अब जब उसने फिर दोबारा धमकी दिया, रात में 8 बजे धमकी दिया और सुबह जो है 4:30 बजे जला दिया। ये हमारा पूरा का पूरा तंत्र का फेलियर है, पूरा का पूरा चिकित्सा व्यवस्था का। लड़की के पिता कह रहे थे कि उसको जब फुलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, 12 बोतल पानी चढ़ाया गया, ना कोई मलहम, ना कोई लेप, कोई ड्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं, केवल पानी चढ़ा करके और उसे यहाँ रिम्स भेज दिया गया। यहाँ भी जो ड्रेसिंग की जा रही थी, साधारण पट्टी लगाया जा रहा था, नॉन एडेसिव पट्टी हम लोगों ने खरीद करके दिया। ये सरकार 10 लाख का मुआवजा दे के भीख दे रही है और अपना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ऐशो आराम में और पिकनिक में खर्च कर रही है। एक बच्ची के लिए एडेसिव पट्टी का व्यवस्था नहीं कर सकती है। उसका सीबीसी जांच जो है 3 दिन बाद हुआ।
सैंपल नहीं निकल पा रहा था रिम्स में। किसको आप कहेंगे बढ़िया है? भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट प्रशासन है सब। देखिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, विरोध स्वरूप ये तमाम लोग बैठ गए हैं। ये मेन रोड का इलाका देखिए कैसे लोग यहाँ नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं और विरोध स्वरूप बैठे हैं, मांग कर रहे हैं। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा बातें इन लोगों को पता है और कहा जा रहा है कि इलाज में भी लापरवाही बरती गई, सरकार संजीदा नहीं थी। इस बात को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये विरोध देखिए, ये विरोध यहाँ पर विरोध स्वरूप ये तमाम हिंदू संगठन यहाँ बैठे हुए हैं। लोगों की नाराजगी सामने आ रही है और ये मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रांची महानगर, ये इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन है और देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। दुमका में जो हुआ उसका विरोध देखिए अब यहाँ पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। सरकार की फजीहत हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा वक्त पर सरकार सही वक्त पर संजीदा होती और जागती, बेहतर इलाज बच्ची को मिल पाता तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। लेकिन सरकार जागी तब जब बच्ची खुद खामोश हो गई थी। बेहद गंभीर आरोप और बेहद गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मेडिकल जांच के नाम पर, मेडिकल इलाज के नाम पर क्या किया गया, ये सब कह रहे हैं कि कोई इलाज नहीं हुआ, ना कोई मलहम ना कुछ। बाकायदा बाहर के लोगों ने जाकर मलहम पट्टी की है, बैंडेज दिया है। कोई एसी नहीं बंद वार्ड में। 95% वो बच्ची जल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की किरण थी कि वो बच्ची बच जाती अगर उसे बाहर इलाज के लिए भेजा जाता।